दोस्तों, क्या आपके स्क्रीन पे डिज़ाइन देख पा रहे हो ये फिग्मा डिज़ाइन? आज हम बात करेंगे आखिर एप्लीकेशन की जो डिज़ाइनिंग होती है, फिर वो चाहे एडमिन ऐप हो या फिर यूज़र ऐप हो, वो किस तरीके से होनी चाहिए। आपको एक बात पता है डेवलपर्स सिर्फ़ कोड लिखते हैं, वो इतने क्रिएटिव नहीं होते हैं कि उनको ये समझ में आए कि भई अपने को यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से कोड लिखना है, यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को नीचे वैसे बॉटम नेविगेशंस पे बटन्स रखने हैं ताकि यूज़र तुरंत एक्शन ले। इतना क्रिएटिव नहीं सोचते हैं। ये काम होता है यूआई यूएक्स का। जो यूआई यूएक्स डेवलपर होता है उसका ये सारा काम होता है। आपको एक चीज़ और डेटा बताऊँ आपको मैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो फेल क्यों हुए? क्योंकि उनके एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स ही खराब है। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको एक एप्लीकेशन दिया जाए जिसका यूआई यूएक्स अच्छा नहीं है, तो आप कितने दिन अपने फ़ोन में रखोगे उस एप्लीकेशन को? नहीं रखोगे, ठीक है? हम घर में भी जो चीज़ें देखते हैं सोचते हैं इसे बहुत अच्छे से रखें। इवन जब हम कपड़ा भी पहनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम पे सूट होना चाहिए। तो हम ऐसा एप्लीकेशन भी क्यों रखेंगे अपने फ़ोन में जो जिसका यूआई यूएक्स ही खराब हो, जिसको आप दूसरों के सामने प्रेज़ेंट ही नहीं कर सकते। अब मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है हमारे जितने भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं देखने वाले, उनके दिमाग में आइडिया तो है कि भई मुझे ऐप बनाना है। लेकिन उनका यूएक्स को लेके, यूआई को लेके विज़न क्लियर नहीं होता। अब देखो एक यूआई यूएक्स डेवलपर आपके विज़न को दिखाता है डेवलपर को कि तुझे ये बनाना है। और फिर वो डेवलपर उसी यूआई यूएक्स को देख के कोड लिखता है, फिर वो टेस्ट होता है, लॉन्च होता है मार्केट में, फिर चांसेस होते हैं आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो पाएगा। तो हम लोग ये जो फिग्मा डिज़ाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब मैं थोड़ा-सा इसको डिटेल में और बताता हूँ कि आखिर है क्या? ये दोस्तों एक ओटीटी ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है। ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं। उसका ये एडमिन ऐप है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डैशबोर्ड है, ठीक है? ये साइड में नेविगेशन है, नेविगेशन बार जहाँ पे जो एडमिन रहेगा वो अपनी मूवीज़ पे सेलेक्ट कर सकता है, सॉन्ग, वेब सीरीज़, टीवी शो जिस मेनू पे वो टैप करेगा उसके फंक्शंस के अंदर जाके एडिट वगैरह कर सकता है। मेन चीज़ होता है डैशबोर्ड, ठीक है? जब भी आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ऊपर जो नोटिफ़िकेशन होता है उसको स्वाइप करते हो। इसीलिए आप देख रहे हो आजकल आईफ़ोन यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से समझता है। आईफ़ोन ने बहुत सिंपल रखा है भाई नोटिफ़िकेशन अलग, जो आपके ऊपर के जो फंक्शनैलिटी रहते हैं जैसे नेट ऑन करना, वाई-फाई ऑन करना, फिर म्यूज़िक प्ले ऑफ ये सारी चीज़ें उसने अलग रखी हुई है स्टेटस बार, ठीक है? अभी सैमसंग जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ सैमसंग S25 उसने भी ये चीज़ कर दी। एमआई जितने भी नए फ़ोन्स आ रहे हैं, वो नोटिफ़िकेशन को अलग रखते हैं, बाकी के जो मेनूज़ रहते हैं, उनको अलग रखते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जो फ़ंक्शनैलिटी रहती थी, नेट ऑन करना, वाई-फाई ऑन करना, वो उसके ऊपर रहता था, उसके नीचे सारे नोटिफ़िकेशंस आते थे। लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं ऐसा कि इनको भी पता चल गया यूज़र एक्सपीरियंस कि भाई जब भी कोई यूज़र अपना फ़ोन ऑन करता है, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन देखता है। किस एप्लीकेशन से उसको क्या नोटिफ़िकेशन आया है। अब वो नोटिफ़िकेशन से एक्टिव हो तो हो सकता है व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो, है ना? तो डैशबोर्ड इसी तरीके का है। डैशबोर्ड क्या है कि जब भी अब आपने एक अपना एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च किया है, तो आप सबसे पहले एडमिन पे आओगे तो क्या देखोगे? डैशबोर्ड कि भाई मेरे आज कितने यूज़र बढ़े, मेरे कितने यूज़र एक्टिव हैं, मैंने अब तक कितने मूवीज़ डाल दी हैं, सॉन्ग्स मैंने कितने डाल दिए। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी जब यूट्यूब का स्टूडियो जब भी मैं सो के उठूँगा, यूट्यूब का स्टूडियो देखूँगा कि भाई व्यूज़ कितने जा रहे हैं, अर्निंग कितनी हो रही है, ये सभी यूट्यूबर्स देखते हैं। तो डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स बेटर हो, उसके साथ-साथ आपका एडमिन का डैशबोर्ड भी उतना ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितने लोगों ने अब ले लिया है। अब आप सोचो यहाँ पे ये 24.5 के है। अब आप अगले दिन उठो और यहाँ ये जो आंकड़ा है ये बढ़ा हुआ रहे मतलब 24.5 के की जगह 26 के रहे यानी 26,000 आपके और 1500 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। कितना मजा आएगा देख के। वो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कौन डिज़ाइन करता है? ये यूआई यूएक्स डिज़ाइन करता है। उसके पहले ये डिज़ाइनर को भी बताना पड़ता है। ये यूआई यूएक्स को भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। बहुत मेरा ना एक्सपीरियंस 9 प्लस ईयर का है। मैं जब मेरे क्लाइंट से डिस्कस करता हूँ ना तो मुझे ये समझ में आता है कि वो लोग ना जस्ट एक अपने आइडिया को लेकर आए हैं। पॉसिबिलिटी है मेरा वीडियो देख के कि वो किसी से डिस्कस मतलब मेरे से हो गया, किसी डेवलपर से वो डिस्कस भी करते होंगे, तो बस अपना आइडिया बताते होंगे कि भाई मेरे को इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, मेरे को एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन चाहिए, मेरे को एक ओला कैब टाइप बुकिंग एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि यार ओला कैब जो आप देख रहे हो वो फ्रंट एंड है, वो यूजर साइड ऐप है। बैक एंड में उसके क्या-क्या चल रहा है, बैक एंड में क्या-क्या फंक्शनैलिटी है, वो क्या डेटा ले रहे हैं, उस डेटा का मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है, रेवेन्यू मॉडल क्या है उनका, मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है उनका, ये सारी चीज़ें वो नहीं देख पाते। बस वो आगे का पिक्चर देख रहे हैं, भाई एप्लीकेशन पॉपुलर हो गया तो हम भी बना के सक्सेस हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने ना हमारा एक वेबसाइट लॉन्च किया है। बहुत सुंदर वेबसाइट आपको देखना चाहिए एक बार जाके। scratch2success.com यहाँ पे हम लोग ऐप कंसल्टेंसी देते हैं। अब ऐप कंसल्टेंसी में हम लोग क्या-क्या देते हैं? बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस
तक का पूरा मंत्र बताता हूँ कि भाई जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे मान के चलो आप मेरे पास रिक्वायरमेंट लेकर आए, तो उस रिक्वायरमेंट को मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो डिजाइन बनेगा वो फिग्मा पे किस तरीके का आपको बनाना है। आपको अपने एडमिन साइड पे जो डैशबोर्ड रहेगा या फंक्शनैलिटी रहेंगी, फीचर्स रहेंगी, वो क्या-क्या रखने हैं ताकि वो स्केल हो एप्लीकेशन, और जब वो स्केल हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, बार-बार अपडेट वाली जो दिक्कत आती है यूज़र को। हो सकता है इस टाइम अपने एप्लीकेशन के मतलब फर्स्ट टाइम जब अपना एप्लीकेशन आप लॉन्च कर रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ही आइडिया है। लेकिन जब वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाता है, उस टाइम पे आपको लगता है यार ये फंक्शन डाला होता मैंने तो ज़्यादा पैसे कमा लेता। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि यूज़र्स के पास एप्लीकेशन ऑलरेडी जा चुका है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपडेट करेंगे एप्लीकेशन को। लेकिन आपने फीचर्स डलवा लिया है, हो सकता है सिर्फ 5 टू 10% ही उसमें से जो आपके एक्टिव यूज़र हैं, उन्होंने डाउनलोड किया। लेकिन आपने प्रमोशन में पैसा खर्चा कर दिया था 1 करोड़ या 10 लाख, और आपके पास यूज़र्स भी अच्छे खासे आ गए थे। लेकिन ये जो आपका फीचर आपने नया डाला, ये वो लोग अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या करोगे? कैसे पैसा कमाओगे? बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जो शुरू से प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। ऑटो अपडेट का फंक्शन होता है। आप जो नोटिफ़िकेशन होता है ना, पॉपअप नोटिफ़िकेशन, उससे भी अपडेट करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स रहते हैं, जो शुरू से आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए। कोडिंग में भले वो बैकएंड साइड हो, बाद में आपको यूज़र्स को बाद में आप उन्हें दिखाओ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, आखिर एप्लीकेशन का ये जो आइकन होता है, वो क्यों चेंज हो जाता है? है ना? वो भी दिवाली की तरह, वो बिना अपडेट के होता है। ये सारा कुछ पहले से किया गया है। ये सारी कोडिंग पहले से की गई है। भले वो आपको उस टाइम पे दिखा रहे हैं, लेकिन कोडिंग पहले से की गई है। बिना अपडेट के आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं। तो ये प्लानिंग शुरू से की जाती है। खैर हमारा हमने ना कुछ प्लान्स भी रेडी किए आप लोगों के लिए, ताकि आपको बर्डन ना लगे। वैसे मेरा कंसल्टेंसी चार्ज बहुत मिनिमम है। सिर्फ मैं 5000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, और मैं फुल कंसल्टेशन में आपको फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा मंत्र बताता हूँ। इवन सर्वर्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, बहुत सारे डेप्थ नॉलेज देता हूँ मैं। उसके बाद में अगर आप हमसे डिजाइनिंग करवाना चाहते हो, जैसे अभी हम फिग्मा के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, हमने उसमें क्या-क्या फीचर्स डाला है, डिजाइनिंग में अपन क्या-क्या देते हैं। हमने यहाँ पे सारे प्लान्स, और उसके साथ हम लोग क्या-क्या देते हैं, मतलब जैसे मान के चलो अगर आप हमारा सिल्वर पैकेज लेते हो, तो यहाँ पे आपको यूआई यूएक्स हम पूरा डिजाइन करके देते हैं। उसके बाद में हम लोग इसमें आपको जो स्क्रीन्स हम आपको बना के देंगे, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है? उसके बाद में बेसिक सिक्योरिटी चेकलिस्ट भी हम बना के देते हैं। जब आप अपना ऐप डेवलप करो, तो उसमें ये सिक्योरिटी का आप ध्यान रखो। बहुत बार एप्लीकेशन बनने के बाद हैक हो जाता है, डेटा लीक हो जाता है, फिर दिक्कत आती है। ठीक है? लॉन्च की क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी आपकी, मतलब जब आप प्रमोशन करोगे उसको, तो आपको किन-किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। बहुत बार लोग पैसा फूँक देते हैं प्रमोशन में, लेकिन यूज़र नहीं आते। यूज़र आ भी जाते हैं, तो वैसे यूज़र नहीं आते जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हमने कुछ छोटे-छोटे प्लान्स भी बनाए हुए हैं। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से चाहो तो कोई प्लान ले सकते हो हमारा, या फिर सबसे पहले अगर आपके पास दिमाग में आइडिया है ऑलरेडी, तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हो। करना कुछ नहीं, हमारी वेबसाइट पे आना है। नीचे आपको यहाँ पे जस्ट फॉर्म फिल अप करना है, आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और आपकी रिक्वायरमेंट को शेयर करना है, ताकि मैं थोड़ा एनालिसिस कर सकूँ, और आपको जस्ट बुक कर लेना है। बुक करते टाइम स्लॉट देख लीजिएगा, स्लॉट खाली है या नहीं, और अगर नहीं भी खाली है तो आप नेक्स्ट डे बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं अपने फिग्मा डिज़ाइन पे। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ डैशबोर्ड था। अब हम देखो, जो फिग्मा डिज़ाइन किसी हमारे क्लाइंट को देते हैं, जब पूरा बना के देते हैं, तो उसके साथ-साथ ना हम ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी देते हैं, क्योंकि हमको पता है जब कोई एक डेवलपर जब कोड करता है ना, तो उसको छोटे-छोटे आइकन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये आइकन, इसका कलर कोड, फिर ये जो आप होम पे ये जो आप देखते हो वाटर नेविगेशन, इसके सारे आइकन्स, ये जो टॉगल्स आप देख रहे हो, ये सारे टॉगल्स जो आप देख रहे हो, ये प्रोफाइल का आइकन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत डमी डेटा के लिए पड़ता ही है। जैसे ये जो प्रोफाइल पिक्चर हमने जो डाली हुई है, ये डमी डेटा के लिए पड़ता है, ताकि जब हम किसी क्लाइंट को देते हैं, ये सारी चीज़ें फुल करके देते हैं, ताकि वो समझ सके चीज़ों को, फिर फंक्शंस को समझ सके कि भाई ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है। तो हमारी डिज़ाइनिंग में हम ये सारी चीज़ें आपको हम डाल के देते हैं। ये वैसे ओटीटी ऐप का डिज़ाइन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो, ये अब फीचर देखो, ये एक मूवी डाला हुआ है, ठीक है? अब हमने यहाँ पे मूवी आपको एडिट करने के लिए ये सारे फंक्शन अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको एक्टिव और इनएक्टिव यहीं से कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करना हो या मल्टीपल सिलेक्शन करके एक साथ डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन का, यानी फ़िल्टर आउट करके उन सब मूवीज़ का अगर आपको व्यूज़ देखना हो, डेटा देखना हो, आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में उसको फ़ेवरेट पे डालना हो तो आप फ़ेवरेट पे डाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली डिलीट भी करना हो तो आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। वैसे दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे बेहतर हमने डिज़ाइन बना के रखे हैं। अगर आपको भी हमसे फिग्मा डिज़ाइन करवाना है, या फिर अगर आपको ओटीटी एप्लीकेशन ये वाला बनवाना है, या फिर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, या फिर अगर आपको ऐप डेवलप कराना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। साथ में मेरी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, scratch2success.com। तो अभी जस्ट आप विजिट कर लीजिए। एंड हाँ, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक वॉच करने के लिए।